नमस्कार साथियों। तो आज है 16 सितंबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 एक और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग दिया 25,239 पॉइंट पे, लगभग 0.68% तेजी के साथ। अब जो सवाल उठता है कि सर कल क्या होगा 17 तारीख को, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली बुधवार को बाजार किस तरफ जा सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज इतना बढ़िया क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 17 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है। आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, अब इन्होंने कुछ ऊपर नीच बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस या सपोर्ट मेंशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बता दिया ऊपर की तरफ भी है तो वही 25,500 और नीचे की तरफ वही सिंपल मेंशन किया इन्होंने, सपोर्ट पॉइंट है 25,000 को। वैसे सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि बैक टू बैक लगभग 9-10 ट्रेडिंग डेज मार्केट में रिकवरी होने के बाद क्या आपको लगता है कि कल फिर से रिकवर होगा और निफ्टी 25,500 को हिट करेगा, या आपको ये लगता है कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट हो सकता है या थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्शन भी हो सकता है? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके बताइए, ठीक है। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी बुल्स गेन सॉलिड स्ट्रेंथ आफ्टर अ ब्रेक टारगेटिंग 25,400, बैंक निफ्टी रिक्लेम 50 DEMA, मतलब 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और बात तो एकदम सही है, और इस बारे में आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में भी कहा था, है ना। अभी देखिए जो दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि अभी तो सीधा सीधा 26,000 की नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, सीधा 26,000 ही पहुंच गया। और सपोर्ट लेवल मेंशन किया 25,200 से लेके 25,000 की जोन पे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस बारे में इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बट सबसे पहले आइए, आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। सबसे पहले देखिए, आज यूएस की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आउट हुआ मंथली बेसिस पे। लास्ट मंथ में हम देखा था डेटा नेगेटिव में था, -0.4% था। इस बार फोरकास्ट आया -0.1%, और एक्चुअल डेटा साथियों काफी अच्छा रहा, एटलीस्ट पॉजिटिव में आया 0.1%। तो मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ, इवन फोरकास्ट को भी बीट किया। अच्छा, उसके बाद सेम टू सेम यूरोप, जो यूरोप महाद्वीप की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आउट हुआ, प्रीवियस मंथ पे था 0.7%, फोरकास्ट आया था 1.7%। एक्चुअल डेटा अच्छा रहा, मतलब मंथली बेसिस पे भी गेन हुआ, फोरकास्ट के हिसाब से भी इंक्रीज हुआ, है ना। चलो ठीक है, उसके बाद आ जाइए यूके। यूके की आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ, जो कि रहा यूके अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टे एट 4.7% इन द क्वार्टर टू जुलाई एज एक्सपेक्टेड। तो हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग ही देखने को मिला, बट सुनने को आ रहा है कि लास्ट 3-4 साल की सबसे खराब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस बार आया है, मतलब अगस्त मंथ पे, सॉरी जुलाई मंथ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए क्रिस वुड की तरफ से, जो कि जेफरीज की चीफ क्रिस वुड की तरफ से, विदाउट म्यूचुअल फंड इनफ्लो इंडियन स्टॉक कुड हैव बीन लोअर बाय 20-30%। और मैं कहूंगा एकदम 100% सही कहा इन्होंने। मतलब मैं आपको जो रात की 10:30 की, मतलब इसी वीडियो में जैसे कि आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि एफएसडीएस की फ्लो, तो आप लोगों ने आई थिंक नोटिस किया होगा कि जुलाई अगस्त जब एफआईएस ने बैक टू बैक सेल करा था, उस समय पे डीआईएस ने बहुत बल्क में बाई भी किया। मतलब अगर एफआईएस 100 रुपीज सेल कर रहा है ना, डीआईएस उसके लगभग दुगने के आसपास बाइंग भी कर रहा है। और एक्चुअली उन्होंने वही कहा कि ये जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कंपनी है ना, अब डीआईएस मतलब कौन है? डीआईएस मतलब ऑब्वियसली एलियन तो नहीं है, डीआईएस मतलब जो हमारे लोकल बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड वाले हो सकता है, इंश्योरेंस वाले हो सकते हैं, उन्होंने जो बाई किया ना, वो एक्चुअली बाजार में बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला है बाजार को। अगर म्यूचुअल फंड बाई नहीं करते, जेफरीज की जो चीफ यहाँ पे क्रिस वुड ने कहा कि मार्केट लगभग 20 से 30% नीचे हो सकता था, और बात एकदम सही है। तो डीएस की एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद देखिए एलआईसी रेज स्टेक इन दिस आईटी स्टॉक्स डिस्पीट 10% ड्रॉप दिस ईयर। एलआईसी ने रिसेंटली देखा गया डेटा के अनुसार
अपना स्टेक इंक्रीज किया है एक आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के अंदर, जो कि निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी है। इसके पहले हमने देखा था जो एलआईसी की स्टेक था टेक महिंद्रा पे 8.8%, इस बार इंक्रीज होकर 10.84% पे पहुंच चुका है, यानी ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा इंक्रीज किया। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। राजनाथ सिंह अर्ज आर्म फोर्स टू प्रिपेयर फॉर अनकन्वेंशनल थ्रेट। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, थोड़ा सा समझिए, यह है मेन आर्टिकल। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह while addressing the combined कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 इन कोलकाता ऑन ट्यूसडे, आज की डेट में ये इवेंट था कोलकाता में, कॉल्ड ऑन इंडियाज आर्म फोर्स टू गो बियॉन्ड ट्रेडिशनल warfare paradigms and remain prepared for unconventional threat such as information, ideological, ecological, biological warfare। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए ये बात भी सही है कि मतलब जो बंगाल है उसके चारों ओर, अब देखिए ऊपर नेपाल पे कुछ दिन पहले क्या हुआ, बांग्लादेश भी पूरा भी मतलब स्टेबल नहीं है, और ऊपर से 2026 में इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए उस हिसाब से भी कह सकते हो कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कभी भी कुछ भी हो जाए तो तैयार रहना। अच्छा, उसके बाद देखिए साथियों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सेबी की तरफ से, सेबी सिग्नल मोर रिलैक्सेशन टू ईज ऑन बोर्डिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये बात भी सही है कि वो जो पुराने सेबी की चीफ था ना वो मैडम, वो हटने के बाद सेबी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में काफी बदलाव भी किया और काफी ज्यादा ईजेस भी किया है, काफी रिलैक्स सेशन भी यहाँ पे किया है, खास करके फॉरेन निवेशक। और उसके बाद तो हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की बीच में एक ठीक ठाक इन्फ्लो हो रहा था, अभी फिलहाल मार्केट की वजह से मतलब जो भी ग्लोबल इश्यूज की वजह से थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर देखिए कुछ अपडेट है, जैसे कि नवीन जिंदाल मेक्स एन ऑफर टू बाई द स्टील बिजनेस जर्मनी थ्राइसन कर्प। चलो ये बहुत अच्छी अपडेट है, और कल जिंदाल स्टील की शेयर को नजर रखना, ठीक है। उसके बाद साथियों आ जाइए एचसीएल टेक्नोलॉजी को भी अपडेट है। न्यू एआई फर्स्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म HCL यूनिका प्लस, ये HCL टेक्नोलॉजी का ही एक प्लेटफॉर्म HCL यूनिका प्लस आइज $94 बिलियन मार्क टेक अपॉर्चुनिटी। चलो बहुत शानदार बात है। तो कल साथियों एक तो कल 17 तारीख मतलब FMC मीटिंग के आउटकम रात को, और सुबह से आई थिंक कि आईटी कंपनीज थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है, और कल स्पेसिफिकली HCL टेक्नोलॉजी को नजर रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, गोकुल दास एक्सपोर्ट, ट्राइडेंट, KPR मिल एंड अदर टेक्सटाइल स्टॉक जंप अप टू 6% ऑन इंडिया US ट्रेड टॉक ऑप्टिमिज्म। तो आपको मैं ये अपडेट कर ही दिया था कि देखिए फाइनली US को तो झुकना पड़ा भारत के सामने। जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ टाइम पहले कह रहा था ना कि भारत के साथ अभी कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ भी नहीं, भेजना पड़ा है नेगोशिएटर को भारत में, और अभी आज से बातचीत शुरू भी हो चुका है, मतलब मीटिंग शुरू हो चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ खबर मिल जाएगा, ठीक है। और उसी उम्मीद के कारण आज बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर की स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। उसके बाद साथियों आ जाइए, ये ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं ये अपडेट, बट जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा जान लीजिए। अपोलो टायर टू स्पॉन्सर इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी फॉलोइंग ड्रीम 11 एग्जिट। तो आपको पता होगा लास्ट मंथ की बात है, सरकार ने आपके जितने भी ऑनलाइन बेटिंग जो ऐप कंपनीज था ना उसको तो बैन कर दिया। सो इसके पहले देखिए भारत की जर्सी पे यहाँ पे आपको बड़े बड़े अक्षर में ड्रीम 11 यहाँ पे ड्रीम 11 लिखा हुआ आपको नजर आता था, तो अभी आपको नहीं नजर आ रहा है। तो क्योंकि एपोलो टायर के साथ अभी जो स्पॉन्सरशिप साइन हुआ है नेक्स्ट 3 साल के लिए, सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टूर्नामेंट से आपको इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी में ड्रीम 11 की जगह एपोलो टायर की नाम दिखेगा, ठीक है। 3 साल के लिए साइन हुआ है 2028 तक। अच्छा, उसके बाद साथियों याद रखना FOMC मीटिंग आज से शुरुआत हो चुका है। US फेड मीट बिगिन टुडे, आज यानी 16 तारीख से शुरू हो चुका है। पॉयल एक्सपेक्टेड टू अनाउंस इंटरेस्ट रेट कट ऑन 17 सितंबर अमिड वीकनिंग लेबर मार्केट। सो FOMC मीटिंग की आउटकम क्या होगा कल ही मालूम पड़ेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है कि इस बार रेट कट होगा, देखना होगा कि 25 BPS या 50 BPS। 25 BPS अगर हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, बट 50 BPS अगर हुआ वो कहीं ना कहीं बाजार के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, ठीक है। सो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इसके ऊपर अपडेट मैं आपको कल अब दे दूंगा, बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, ठीक है।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल मार्केट की हालचाल, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात साथियों याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, मिस मत करना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ठीक है। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए। अच्छा, फिलहाल देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:47 डॉ जोन्स की पोजीशन चल रहा है 0.25% नीचे। एक्चुअली देखिए एफएमसी मीटिंग के कारण ही यूएस मार्केट अभी थोड़ा सा मतलब वीकनेस कह सकते हो या थोड़ा सा नर्वसनेस हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। सेम नैस्डैक में भी, नैस्डैक जहाँ पे लास्ट डे लाइफ टाइम हाई को टच किया था, आज ओपनिंग भी अच्छा था। ये देखिए आज भी टच किया, सॉरी कल तो टच किया ही था, आज ओपनिंग भी उसी लेवल के आसपास किया, मतलब जो लाइफ टाइम हाई। बट ओपनिंग तो हो गया, बट उसके बाद थोड़ा बहुत नर्वस यहाँ पे भी है, तो थोड़ा बहुत वीकनेस यहाँ पे भी देखने को मिला। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कल आई थिंक कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा एक बहुत अच्छा रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात करते हैं कि यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा वीक। अच्छा, क्रूड ऑयल के अंदर सडनली गेन हमें देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड की प्राइस अभी फिलहाल 1.36% पॉजिटिव में। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ह्यूज गेन हुआ है, मतलब लास्ट वीक पे हमने देखा था 88.5 पे पहुंच गया था, याद होगा आपको लास्ट वीक पे, ठीक है। और अभी अगर आप देखेंगे 88 पे पहुंच चुका, मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ, वैल्यूएशन इंक्रीज हो गया। ओके, अच्छा उसके बाद साथियों आ जाइए कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन फटाफट ट्रैक करते हैं, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन फिलहाल पॉजिटिव में है 0.72% ऊपर। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.30% पॉजिटिव में चल रहा है। और नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.51% पॉजिटिव में, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन बहुत अच्छी लेवल पे 1.05% पॉजिटिव में आ चुका है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी भाई साहब किस तरफ है। देखिए साथियों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:18 एग्जैक्टली। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चल रहा है 25,310 पॉइंट पे। 25,310 पॉइंट मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया लगभग 70 पॉइंट ऊपर, ठीक है, नॉट बैड। देखिए 70 पॉइंट ऊपर मतलब आप इसको खराब कह नहीं सकते, अच्छा भी कह नहीं सकते, ठीक ठाक लेवल पे चल रहा है। बिकॉज अभी सितंबर की फ्यूचर एक्सपायर होने में बस 2 हफ्ता बाकी है, तो प्रीमियम भी उतना ज्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन ठीक ठाक चल रहा है। मेरे बात को ध्यान से सुनना, अभी हो सकता है ठीक ठाक चल रहा है, बट कल सुबह अगर कुछ खराब न्यूज आ गया, कोई नेगेटिव अपडेट आ गया, तो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो बाद में मत कहना कि सर आपने तो कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, कल क्यों मार्केट गिर गया। तो ऐसी बात नहीं है, तो मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ अभी अभी के हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा देखना। अच्छा वैसे अगर हम बात करें आज एफआईएस का बहुत अच्छा इन्फ्लो देखने को मिला। आज एफआईएस ने फिर से बाई किया। एफआईएस ने देखिए जो टोटल बाई किया है 11,942 करोड़ की शेयर, सेल किया 11,634 करोड़ की शेयर, और नेट वैल्यू आज बाई किया 308 करोड़ की शेयर। डीआईएस ने आज टोटल नेट वैल्यू बाई किया 1,518 करोड़ की शेयर, ठीक है। तो ये आज एफएसडीएस की एक्टिविटीज और एफएस के एक अच्छा इन्फ्लो आज भी देखने को मिला, जस्ट लाइक फ्राइडे। अच्छा बाकी मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, वही वहां पे जंग चल रहा है। और TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया 0.13% नीचे आके। अच्छा मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलते। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को, ठीक है। और उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। बहुत लोग बाद में भूल जाते हैं, तो मैं आपको बार बार कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक, ठीक है। सो कल सुबह एक काम करना, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर बस एक बार देख लेना कि मतलब ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट किस तरफ है, आपको थोड़ा एस्टिमेट मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको रात की 12 बजे की वीडियो में भी एक बार दे दूंगा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है। अच्छा कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर याद रखना, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा रिकवरी हुआ, तो बैंक निफ्टी को भी कल नजर रखना, ठीक है। इसके अलावा कल क्योंकि एफएमसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा कल रात को, वो तो खैर रात को मालूम पड़ेगा, बट सुबह आईटी सेक्टर भी रिएक्ट कर सकता है। एक और सेक्टर साथियों याद रखना, ऑयल सेक्टर, क्योंकि ऑयल की प्राइस अभी काफी स्पाइक कर चुका है, ठीक है। अच्छा एक और बात साथियों याद रखना, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखिए चाहे मिडनाइट पे हो,
अर्ली मॉर्निंग पे हो, दोपहर पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है ना, चाहे जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, मार्केट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है, मैं तुरंत शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जल्दी मैं इन्फॉर्म कर पाता हूँ। बाकी वीडियो बनाने में आप समझ पा रहे हो कि थोड़ा टाइम लगता है, बट यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। बस यही फर्क है। तो मुझे फॉलो भी करके रखना इंस्टाग्राम में। अच्छा देखिए, ये हो गया आपकी एक दिन की चार्ट पैटर्न। मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था निफ्टी 50 के लिए, आज मतलब 16 तारीख, क्या इंपॉर्टेंट है, 25,150 इसके ऊपर होल्ड करना, जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या होगा, है ना। तो इसके बाद देखिए, सबसे पहले एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। कल आपको मैं क्या कहा था कि आज या तो कल, मतलब मंगलवार या तो बुधवार, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर हो जाएगा। और वो मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही चला, कल होने का चांस है, कल बुधवार को, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो 20 डेज की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लू कलर की लाइन। और ऊपर ये हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। बेसिकली एक इंडिकेटर है जिसके द्वारा मालूम पड़ता है। देखिए, गोल्डन क्रॉसओवर मतलब सीधा सीधा एक बुलिश सिग्नल भेजना, ठीक है। अब निफ्टी 50 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अब देखिए, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आखिरी बार गिरावट हुआ था, है ना, उसके बाद अब देखिए एकदम बैक टू बैक निफ्टी 50 में गेनिंग हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ा सा 25,500 को क्रॉस करने से पहले थोड़ा सा, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट या थोड़ा अपने आप को टेस्ट कर सकता है निफ्टी। तो देखिए, एक और बात मैं सभी को कहूंगा कि कल बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना, ठीक है। अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं कि कल मार्केट से बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना। हाँ, अगर तेजी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उसको एडवांटेज की नजर से देखना, बट बहुत उम्मीद मत करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि देखिए, एक तो आज अगस्त की लेवल को ब्रेक किया, लास्ट डे हमने देखा था 25,000 के ऊपर होल्ड भी किया था, मतलब बैक टू बैक यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। अब सामने ये बहुत डेंजरस लेवल है, कौन सा, जहां पे जुलाई महीनों पे रेजिस्टेंस मिला था, ध्यान से देखना, यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ। और ये लेवल हो गया आपका 25,250। सो कल क्या टास्क है, 25,250 के ऊपर होल्ड करके चलना, 25,250 के ऊपर होल्ड करके चलना। अगर होल्ड हो गया तो चलो ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे 25,500, वो तो नेक्स्ट टारगेट है ही, नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी है, बट इमीडिएटली याद रखना 25,000, सॉरी 25,250, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो भी गया तो क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत हो भी सकता है, मार्केट में पार्ट ऑफ मार्केट है। तो अगस्त मंथ की जो रेजिस्टेंस था, मतलब ये जो आपको टिप दिख रहा है ना, ये हो गया आपका 25,150, जिसको आज सक्सेसफुली ब्रेक करके काफी ऊपर क्लोजिंग दिया। यहाँ पे ही कल याद रखना टेस्ट होगा सपोर्ट। और इसके नीचे अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल, मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ, एकदम फ्रेश करके देखिए। तो कल सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा 25,150, और दूसरा सपोर्ट बनेगा 25,050 पे, ठीक है। बट मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल मार्केट से बहुत उम्मीद मत करना, क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी बात करें, देखिए बैंक निफ्टी भी आज हमने देखा 55,000 को ब्रेक किया, तो कल मोस्ट प्रॉब्ली 55,000 पे टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी अपने आप को, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और ऊपर की तरफ जो आपको इंडिकेटर साफ दिखाई दे रहा है, रेड कलर की लाइन, यानी 55,500, यहीं पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और कोई आपका सवाल है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जो बात आप हमेशा आपको मैं कहता हूँ, याद रखना, बाजार बाजार बहुत ही रिस्की है, वोलेटाइल भी है, तो गलती मत करना, गलती से भी एफएनओ, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इस सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी, नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो, ठीक है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।